सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। आज हम लेसन समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व लेसन के पेज बाय पेज एनसीईआरटी की बुक से एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें पेपर में जो वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू हैं वो याद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। लेसन है 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो देखिए, जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो ये, अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर है 1991 में। चलिए इससे आगे देखते हैं। इराक ने कुवैत पर हमला कब किया? तो आपका आंसर है 1990 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी। तो अब 34 देशों की, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 सदस्य देश हैं, तो उनमें से 34 देशों की मिली जुली 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। तो देखिए, आपके इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान में कितने देशों ने भाग लिया? 34। कितने सैनिक थे? 6,60,000। उन्होंने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला था। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसका नेतृत्व किसने किया? अमेरिकी जनरल नॉर्मन शार्ज़कॉव ने। इसमें अमेरिका के कितने सैनिक थे? 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे। इसमें किसने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग का ऐलान नाम दिया। इस युद्ध में किस टेक्निक का प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर है स्मार्ट बम्बों का। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया? कंप्यूटर युद्ध। टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज होने के कारण इसे एक और नाम दिया गया, वीडियो गेम वॉर। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति क्लिंटन का बनना। 1992 में अमेरिका में चुनाव हुए खाड़ी युद्ध जीतने के बाद। तो इसमें जो जॉर्ज बुश हैं, 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। तो विजयी कौन हुआ? बिल क्लिंटन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। बिल क्लिंटन 1996 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि बिल क्लिंटन कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो 2। उन्होंने कब चुनाव जीता? 1992 और उसके बाद 1996 में फिर से। क्लिंटन ने किस व्यक्ति को हराकर चुनाव जीता? तो आपका आंसर है जॉर्ज बुश। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम 1999 में कोसोवो ने यूगोस्लाविया पर एक आंदोलन चलाया, सैन्य कार्रवाई की।
देखिए, अमेरिका पर एक हमला हुआ था जिसे हम 9/11 के आतंकवादी हमले के रूप में जानते हैं। तो ये क्या था? 11 सितंबर 2001 को 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 व्यावसायिक विमानों पर कब्जा किया। तो देखिए, अब अगर आपको प्रश्न आ जाए कि 9/11 की घटना को अंजाम देने के लिए कितनी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा किया गया, तो आपका आंसर है 4। जो 2 विमान थे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, उत्तरी और दक्षिणी टावर से। और जो तीसरा विमान था वो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसे हम पेंटागन के नाम से जानते हैं। तो जो तीसरा था वो पेंटागन से टकराया, और चौथा विमान कांग्रेस की इमारत पर टकराना था जिसे वो पहले ही नीचे गिर गया, पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। तो इस घटना को हम 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट भी है, और इसमें आपके बहुत सारे MCQ भी आ जाते हैं। चलिए, 9/11 की घटना में कितने लोग मारे गए, तो आपका आंसर है 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका कब एक देश बना, तो आपका आंसर है 1776 में एक देश बना था। जॉर्ज बुश किस पार्टी से राष्ट्रपति बने थे, तो आपका आंसर है रिपब्लिक पार्टी से। देखिए, ये जो अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो उसके विरुद्ध अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, आपका आंसर है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसमें किसको निशाना बनाया गया? अल-कायदा और अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को इसमें मुख्य निशाना बनाया गया कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। - 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। इस आक्रमण को हम किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसमें 40 से अधिक देश शामिल हुए। कुछ लोगों का क्या कहना था कि इराक में जो तेल के भंडार हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका ने ये हमला किया। ये जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था इसमें अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए? 3000 सैनिक, और जबकि इराक के 50,000 नागरिक इसमें मारे गए। चलिए, आपका इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट है हेगेमनी। हेगेमनी शब्द का जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनान में, जिसका अर्थ क्या है? राज्य का नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध। ये आपका वेरी शॉर्ट है हेगेमनी शब्द का अर्थ। तो देखिए, हेगेमनी का अर्थ है कि राज्यों के बीच सैन्य संबंधों की बनावट और तोल से है। आप अगर इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि उस देश का मुकाबला कर सकें, तो या तो आपको उस देश से छिप जाना चाहिए या उसकी शरण में चले जाना चाहिए ताकि आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। देखिए, पेंटागन क्या? अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, और जो उसका बजट है सबसे ज़्यादा खर्च वो अपने रक्षा मंत्रालय पर करता है।
ये डायग्राम आपको शो कर रहा है, देखिए ये अकेले अमेरिका का बजट है। अपने सैनिक खर्चों पर, और ये बाकी देशों का। तो इससे साबित होता है कि जो 15 बड़े देश हैं उनमें से अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों पर, सैन्य ताकत पर खर्च करता है। अगला प्रश्न, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो आपका आंसर है 21%। और विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का हिस्सा 14%। देखिए अगर हम पूरे विश्व की जीडीपी देखें तो उसमें अमेरिका 21% है। अगर हम व्यापार के हिसाब से देखें तो 14% हिस्सेदारी अमेरिका की है। ये आपको डायग्राम भी दिया गया है जिसमें क्लियर किया गया है कि अगर हम पूरे विश्व की जीडीपी को देखते हैं तो किस देश में कितना वो। एक और जो आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि सर्वप्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खुला? तो आपका आंसर है अमेरिका में। विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला? तो आपका आंसर है अमेरिका में। और कब खुला? 1881 में। और कब पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई इसमें? 1900 में। और पूरे मतलब अमेरिका से बाहर एमबीए कब शुरू हुई? देखिए एमबीए एक बहुत ही बढ़िया मास्टर डिग्री है और पूरे विश्व में इसकी शुरुआत 1950 के बाद हुई, लेकिन सबसे पहले कहाँ हुई? अमेरिका में, और वो था 1881 में। अब ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। देखिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात का कितने प्रतिशत अमेरिका को जाता है? तो आपका आंसर है 65%। देखिए हमारे देश में जितने भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए बनते हैं उसका 65% यूएसए को जाते हैं। बोइंग कंपनी है उसमें 35% जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो भारत के ही हैं। ऐसे ही अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं। अमेरिका के ही उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 15% कंपनियों में जो उसकी कंपनी है उसमें 15% जो लोग हैं वो भारत के ही हैं, जो कि अब अमेरिका में बसे हुए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सिलिकॉन वैली वाला है कि 3 लाख भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। और सिलिकॉन वैली है कहाँ? अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। देखिए अगला जो आपका वेरी शॉर्ट है, बैंड वैगन की नीति क्या है? यहाँ आ जाएगा कि जो सबसे ताकतवर देश है उसके खिलाफ जाने की बजाय हम उसकी शरण में उसका फ़ायदा उठाएं। मतलब अगर आपको उससे वित्तीय लाभ मिल रहे हैं तो वो उठाएं, और कोई अन्य सुविधाएं मिल रही हैं तो उसे उठाएं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैंड वैगन। जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए।
चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।